हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 12 क्षेत्रमिति के अंतर्गत चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत के बाहर या अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीख लिए। आज हम लोग उन सभी का मिक्स यानी दक्षता अभ्यास पर अभ्यास प्रश्न हल करना सीखेंगे। यानी इसमें सभी अभ्यासों का प्रश्न सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है, एक आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयत के अंतर्गत 2 मीटर चौड़ा सटा हुआ मार्ग बना है। इसी मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आप मार्ग सहित आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए, आपको हम हिंट के तौर पर बता रहे हैं। अगर सवाल नहीं आएगी तो पुनः इस नंबर पर 83 18 0 85 430 नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप द्वारा भेजकर आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस सवाल को क्या करेंगे? पहले बाहरी क्षेत्रफल यानी मार्ग सहित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। 15 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, अब इतना रख लेंगे। अब क्या करेंगे? रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई, अब रास्ता देखिए कितना 2 मीटर इधर चौड़ा है, 2 मीटर इधर चौड़ा है। यानी 15 मीटर में से 4 मीटर घटा देंगे तो शेष भाग की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। उसी तरह से चौड़ाई है, देखिए बाहरी 10 मीटर, तो रास्ता छोड़कर 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर घटा देंगे। 10 में से 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 6 मीटर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें कितना आया था? 11 और यहाँ आया था 6। इसका गुणा कर देंगे, 11 छक्का 66 वर्ग मीटर। अब 15 दहा में 150 में से 66 वर्ग मीटर घटा देंगे, जो बचेगा इस क्षेत्र का यानी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह से इसमें है, देखिए वही क्रिया करनी है। पहले रास्ते सहित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर रास्ता छोड़कर इसमें भी देखिए वही है, 2 मीटर इधर है 2 मीटर इधर है। चौड़ाई में 15 में से 4 घट जाएगा। अब लंबाई में से भी 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर 4 घट जाएगा। अब बाहरी क्षेत्रफल और क्या करेंगे? शेष भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको आप कर लीजिएगा। अब इसको देखिए, अब क्या करना है? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका भी क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो चौमुहानी है इस पर इस तरह से रास्ता है, यानी क्षेत्रफल इतने का 2 बार निकल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालकर इसका क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? जो यह वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, जो आएगा वही रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? देखिए 120 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 5 है। 120 गुणे 5 कर देंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चौड़ाई वाले भाग में रास्ते का क्षेत्रफल देखिए 90 है और यह 5 है। 90 गुणे 5 कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस दोनों रास्तों से कटे भाग का क्षेत्रफल देखिए 5 यह है 5 यह है, यानी वर्गाकार है
5 × 5 = 25। अब दोनों क्षेत्रफलों में से 25 वर्ग मीटर आप घटा देंगे, जो आएगा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब आइए दूसरा भाग देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। पार्क की लंबाई 30 मीटर है। पार्क के शेष भाग में 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। तो यही क्रिया करनी है सब में। जरा देख लीजिए, क्या है, एक पार्क है इस तरह से, इसके चारों तरफ रास्ता है, ठीक है। क्या कर रहा है, 1 मीटर चौड़ा मार्ग है, यह 1 मीटर चौड़ा मार्ग है और पार्क की लंबाई देखे है 30 मीटर। यह वर्गाकार है, ध्यान दीजिए, वर्गाकार है तो यह भी 30 मीटर होगा। देखिए चित्र आयताकार बन गया, इसको आप वर्ग समझिए। 30 यह है, 30 यह है। अब इसके अंदर क्या है, एक रास्ता है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा इधर है। तब रास्ते को छोड़कर शेष पार्क का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें। यह लंबाई क्या हो जाएगी, 30 में से 2 घटा देंगे 28 आ जाएगा। इधर भी 30 में से 2 घटा देंगे 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, ये शेष खाली भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, यह वर्गाकार होगा 28 × 28, क्या 28 × 28 वर्ग मीटर होगा। अब देखिए कह रहा है 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च। अब जो आएगा इसमें 6 रुपये से आप गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप सूत्र जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 या 1/2 बाहर लिख लीजिए। अब देखिए आधार 9.6 है, गुणे ऊंचाई कितना है 5 है बटे 2। अब इसी को हल कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौके 8, 10.2 8 16, 5 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्षेत्रफल होगा। वर्ग क्या सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। एकदम सूत्र यही लिखिएगा, क्षेत्रफल कितना है 45, के नीचे 45 लिख लीजिए। आधार कितना है 15 गुणे ऊंचाई बटे 2। अब इसी को हल कर लीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 45 गुणे 2, 15 इधर आ जाएगा बटे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऊंचाई। यही को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 15 × 45, 3 दूनी 6। इकाई क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। चित्र में चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC बराबर, देखिए यही चित्र है, AC बराबर है 48 सेंटीमीटर, BF बराबर है 10 से, देखिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और DE है 20 सेंटीमीटर, यह है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यह 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है। और देखिए चतुर्भुज आयताकार नहीं है, देख रहे हैं, यह चतुर्भुज 2 भागों में बट गया है। देखिए क्या है, ये जो विकर्ण इसको 2 भागों में बांट रहा है। इसका आधार AC मान लिया जाए तो आधार मालूम है, इसकी ऊंचाई मालूम है, तो इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। और इसको लिया जाए, इसको आधार मान लिया जाए, इसको ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा।
दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यही हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? AC गुणे BF बटे 2 धन यह हो जाएगा AC गुणे ED बटे 2। अब इसी में आप मान रख दीजिए, AC बराबर दिया है कितना? 48। 48 गुणे 10 बटा 2 धन 48 गुणे 20 बटा 2। इसी को हल कर देंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 4.3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आप उसमें रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। आधार है 7, ऊंचाई है 4.3, गुणा कर देंगे दोनों का, उत्तर आ जाएगा। अब अगला सवाल है, 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटा कर रखे हैं, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए यही घनाभ है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा का है घन, 2 ठो सटा कर रख दिया गया। तो आप जानते हैं इसकी लंबाई ही बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। इस जो घनाभ बनेगा इसकी केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठ। आप सूत्र पढ़े होंगे, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी में रख देना है 2, लंबाई हो जाएगी 24 गुणे 12 धन 12 गुणे 12 धन 12 गुणे 24। इसी को हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।